ओके, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। कॉल साइड की पोजीशन हमने कहीं इस लेवल के आसपास बनाई हुई थी। विद इन 5 मिनट मार्केट ने हमको टारगेट वगैरह दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, हाई वगैरह भी मार्केट ने साथ ही साथ निकाल दिया। तो इस लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। अब पोजीशन बनाने का रीज़न समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर इस लेवल के आसपास हमने क्यों पोजीशन बनाई, यहाँ पे क्यों पोजीशन नहीं बनाई, या फिर कुछ अलग कैसे मार्केट कर सकता था। देखिए मार्केट को एक साइकोलॉजी के तरह आपको सोचना है, ठीक है, कि मार्केट में दूसरे लोग कैसे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे किस तरीके की पोजीशंस बनना शुरू होंगी, यहाँ पे किस तरीके की पोजीशंस बनना शुरू होंगी। अब देखिए मार्केट के अंदर अगर आप पिछले दिन का चार्ट देखोगे तो पिछले दिन मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूअस इस लेवल के आसपास मार्केट अपसाइड गया एंड यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूअस फॉल किया हुआ है। थोड़ी बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट करता है एंड इसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था। अब आज मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के आसपास क्या हुआ है, इस लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दिया एंड इसके बाद मार्केट ने अपसाइड ही क्लोज किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो सेलर बैठा हुआ है, इसको मार्केट ने निकाला नहीं है, प्लस यहाँ पे जो सेलर बैठा होगा उसको भी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा वार्निंग वगैरह ही दिया हुआ है, ठीक है। इस लेवल के आसपास बायर भी बैठे होंगे, सेलर भी बैठे होंगे। यहाँ पे बेनिफिट में कौन है, बेनिफिट में सेलर है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन दिया तो ये सेलर बेनिफिट में है, बायर तो यहाँ पे किसी भी तरीके से बेनिफिट में नहीं है, ये अच्छा खासा लॉस देख रहा है, ठीक। अब अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड जाना चालू करेगा तो बेनिफिट में कौन आएगा, सेलर आएगा, और बायर यहाँ पे लॉस इसका बढ़ेगा, ठीक है। इतना बड़ा लॉस तो ऑलरेडी ये देख चुका है क्योंकि गैप डाउन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट चाहे यहाँ से कितना भी नीचे गिर जाए इसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस कर चुका है। तो ये अपनी पोजीशन क्लोज करेगा या फिर अभी वेट करेगा या फिर क्लोज करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उसको यहाँ पे एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज करूँ या फिर फर्दर मार्केट गिरने वाला है। अब ये अगर अपनी पोजीशन क्लोज करता है मार्केट के अंदर, उसके कारण बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। प्लस ये वाला जो सेलर है इसको मार्केट ने डराया नहीं है या फिर कुछ वार्निंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। भले ही अच्छे प्रॉफिट में है बट इसको भी अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं तो क्लोज करेगा ना। मार्केट इतना फॉल कर चुका है, पिछले दिन के अंदर भी सेलिंग का मोमेंटम आया था। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी साइकोलॉजी, मार्केट एक दिन गिरा तो आज भी क्या गिरेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको काम करना है। मार्केट में रिटेलर कैसे सोच रहा है कि चलो मार्केट तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन कल बनाया था, मार्केट यहाँ पे पूरा फॉल कर दिया, आज मार्केट गैप डाउन दे रहा है, आज मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आज मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ, पुट बाय कर लेता हूँ, ठीक। तो इस कारण से मार्केट के अंदर यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे सेलर्स ही काम कर रहे हैं। पिछले दिन के अंदर भी मार्केट के अंदर यहाँ पे कौन एक्टिवेट था, सेलर्स एक्टिवेट थे। और मार्केट में जो ये सेलर है ये अपनी पोजीशन क्लोज करने के बारे में सोच सकता है, ये वाला सोच सकता है, ठीक है। प्लस वार्निंग देने भी मार्केट आ सकता है क्योंकि एक बार तो मार्केट यहाँ पे निकालेगा, इसके बाद ही मार्केट यहाँ पे फिर से कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे बायर्स को भी तो कंफर्मेशन देना है कि चलो मार्केट अब यहाँ पे बढ़ने वाला। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट काम ही नहीं करेगा कि नीचे की साइड कोई एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आना चालू कर दे, ठीक। तो इस साइकोलॉजी के साथ हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। अब क्या लॉजिक यूज़ किया, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिक नहीं होता कि चलो मार्केट कल गिरा था, आज मार्केट यहाँ पे गिरने वाला नहीं है, आज मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक। तो ऐसा सिर्फ नहीं है, मार्केट के अंदर कई सारी चीज़ें देखना होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन भी समझना होता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। मार्केट में ये जो छोटे मोटे लेवल्स हैं, ये लेवल, ठीक है, ये छोटे मोटे लेवल्स हो गए, तो मार्केट आज क्या कर रहा है, इनके नीचे ओपन हो रहा है। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऐसा क्या देखा कि मार्केट के अंदर हमने इसी लेवल के आसपास पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई, ठीक। यहाँ से मार्केट में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है, इसके नीचे कौन एक्टिवेट होगा, फिर से सेलर्स। यहाँ पे इसके ऊपर तो नहीं आ रहा है ना मार्केट, इसके ऊपर अगर कुछ कैंडल बनाता रेड कैंडल एंड इसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे फर्दर सेलिंग में जा सकता था, अगर कुछ ऐसा मान लीजिए कैंडल वगैरह नहीं होता, पिछले दिन का ऐसा कुछ चार्ट वगैरह नहीं होता। तो सब कुछ देखना होता है कि मार्केट साइकोलॉजी कैसी क्रिएट कर रहा है, चार्ट कैसा बनाया हुआ है, पिछले दिन के अंदर मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, तो वहाँ पे किसको बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट सेलिंग ही करेगा तो यहाँ पे कोई बाय करने वाला भी तो चाहिए ना। यहाँ पे जब कोई बाय नहीं करेगा तो फिर मार्केट गिरेगा कैसे, विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट काम ही नहीं कर सकता, ठीक। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, ये जो सपोर्ट बनाया इसका ब्रेकडाउन दिया एंड इसके बाद मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना शुरू किया एंड इसके बाद मार्केट फिर से फॉल करना शुरू किया।
अब ये जब कैंडल बन रही थी तब मुझे यहाँ पे लगा कि वॉल्यूम अच्छा है मार्केट के अंदर, जो यहाँ पे हमने साइकोलॉजी समझी, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है मार्केट को एनालाइज करने में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने साइकोलॉजी समझी कि उसके अकॉर्डिंग हमको यही लग रहा था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर्स ही एक्टिवेट होने का ट्राई करेंगे, और मार्केट के अंदर पिछले दिन के अंदर भी जो सेलर बैठे हैं उनको मार्केट ने निकाला नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने इसी लेवल के आसपास पोजीशन बनाई। मैंने वेट नहीं किया कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे, ठीक, क्योंकि यहाँ से कैंडल भी अच्छी बन रही थी, वॉल्यूम वगैरह भी दिख रहा था। अब वॉल्यूम ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम जो आपका इंडिकेटर होता है वो बार्स दिखाता है वो वाला वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट अचानक से कैंडल बना रहा था, तो काफ़ी अच्छी कैंडल बन रही थी, इसलिए हमने पोजीशन बनाई। और ऐसी रेड कैंडल के बाद ये कैंडल बन रही थी, इसलिए मैंने पोजीशन इसी लेवल के आसपास बना ली। अगर मार्केट देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन भी देता तो ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता था, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को आना तो अपसाइड ही था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये जो सपोर्ट बनाया था इसका ब्रेकडाउन दे चुका है, रिटेस्ट, एंड इसके बाद फिर से ब्रेकडाउन करता तो मार्केट के अंदर यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिवेट होते, ठीक। इसीलिए मैंने इस लेवल के आसपास से रिस्क लिया और मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, कंटिन्यूएशन मोमेंटम आया, तो प्रॉफिट वगैरह बुक करके आराम से निकल गए, ठीक। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि देखिए मार्केट के अंदर सिर्फ आपको प्रीवियस डे का चार्ट देखना है या फिर कुछ भी देखना है, ठीक। कई सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट अगर यहाँ से फॉल नहीं करता, मान लीजिए यहाँ से क्या करता मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनाता फर्स्ट, इसके बाद मार्केट अपसाइड निकलना चालू करता, तो थोड़ी बहुत तो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखोगे, ठीक है, तो निफ्टी ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड गया एंड इसके बाद फॉल किया। तो अभी ऐसा क्यों हुआ है मार्केट के अंदर? देखिए यहाँ पे निफ्टी का अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट देखोगे तो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख लो, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मोमेंटम कुछ अपसाइड का है, तो मे बी जो अपने पोजीशन क्लोज कर रहे होंगे लास्ट आवर में क्लोज करते हैं, उनके कारण ये मोमेंटम वगैरह छोटा मोटा आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप FIB टूल भी यूज़ करोगे, यहाँ से अगर आप FIB टूल यूज़ करोगे तो मार्केट ने जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है उसको निकाला नहीं है, ठीक है। 0.5 के लेवल के आसपास नहीं आया हुआ है। जबकि यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी के अंदर अगर आप FIB टूल यूज़ करोगे तो मार्केट ने 0.5 0.6 के लेवल से रिजेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है इस लेवल के आसपास, और फिर से नीचे ही क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करना चाहता है। यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उसको मार्केट ने एक बार वार्निंग दे दिया है, ठीक। अब आज मार्केट क्या कर रहा है, आज गैप डाउन के साथ फिर से अपसाइड निकलना शुरू कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट रेड कैंडल तो बनाया, बट इसका जो प्राइस है वो अपसाइड ही बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सेलर को थोड़ी बहुत वार्निंग मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए हैं इनको एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल चुका है। इस लेवल के सेलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उसको तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे वार्निंग वगैरह दे दी है, कल के दिन ही दे दिया है, ठीक है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेलर बैठा है उसका मार्केट ने प्रॉफिट वगैरह कम नहीं किया। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आकर क्लोज करता तो फिर अलग प्राइस एक्शन हो जाता हो, फिर मार्केट ऐसा कुछ मोमेंटम ही नहीं करता, ठीक। तो आपको कई सारी चीज़ें देखना होता है। ऐसा नहीं कि बस मार्केट ने कल क्या किया आज वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ठीक है। सब कुछ कर सकता है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। अब यहाँ से देखिए मार्केट ने ये जो क्लोजिंग प्राइस वगैरह बनाया हुआ था इसका भी ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो ये तो देखिए धीरे धीरे ही प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सा समय दीजिए, बट ऐसा भी समय नहीं कि मार्केट के अंदर आप बस चार्ट ही देख रहे हो, ठीक है। जितना आप ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना ही आपको कन्फ्यूजन होगा मार्केट में। एक टाइम दीजिए कि आपको 1 घंटे देना है, 2 घंटे देना है, उसके बाद आप किसी दूसरे काम में अपना टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मार्केट को ही देखना, क्योंकि आप सभी मूव को कैप्चर नहीं कर सकते। एक मूव पकड़िए मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे कोई सोचे कि कॉल साइड की पोजीशन बनाकर मैं ये कैप्चर कर लेता, फिर मैं यहाँ से सेलिंग कर लेता, फिर मैं यहाँ पे बाय कर लेता, फिर मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता, ठीक है। अब मार्केट कैसे क्लोज करने वाला मुझे वो भी पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। सब कुछ आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, तो आपके बस का जितना है उतना आप कैप्चर करने का ट्राई कीजिए। एक ट्रेड लीजिए, 2 ट्रेड डिसाइड कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हमने काम किया हुआ है इस लेवल के आसपास। अब देखिए मार्केट ने ये बाइंग का मोमेंटम तो किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बाइंग थोड़ी सी ठीक ठाक आ गई, निफ्टी के अंदर भी ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल चुके थे, तो इस कारण से मार्केट ने यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड का मोमेंटम फिर से किया हुआ है। अब कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी निकाला है। इसके बाद मार्केट, अब देखिए अब अगर यहाँ से गिरता है मार्केट, ठीक है, अब ये अगर ब्रेकडाउन वगैरह देता है, कल के दिन ब्रेकडाउन देता है या फिर आज ही मार्केट कुछ आप क्या देगा मोमेंटम, ठीक है। बट अगर कल के दिन यहाँ से मार्केट फॉल करना शुरू करता है तो फिर ये कंटिन्यूएशन दे सकता है, इन वाले लेवल्स को भी मार्केट क्लियर कर सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग कि कहाँ पे ओपनिंग होती है, कैसा कैंडल वगैरह बनाता है, ठीक।
तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आज के दिन हमने काम किया। रीज़न बड़ा ही सिंपल सा था, मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, जिनको निकालने के लिए मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आना चाहिए था। अब सिर्फ इसको निकालने के लिए नहीं, मार्केट के अंदर ये प्राइस एक्शन भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो ये सपोर्ट वगैरह बना के गया हुआ है, ठीक है, तो इनका भी ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट। तो इनका ब्रेकडाउन के साथ कौन एक्टिवेट होने का ट्राई करेगा? सेलर्स। अब मार्केट ब्रेकडाउन के साथ रिटेस्ट फिर से सेलिंग में जाएगा, सेलर्स ही काम करने वाले हैं। प्लस मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजी मैंने आपको बताया कि इस सेलर को मार्केट ने निकाला नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी जो सेल करके बैठा हुआ है उसको भी मार्केट ने निकाला नहीं है। और कल मार्केट गिरा था तो आज भी मार्केट ऐसा गिरेगा, वैसा कुछ थिंकिंग भी है, गैप डाउन के साथ ही ओपनिंग दे रहा है इसलिए, ठीक है। तो एक बार तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड निकलना चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसी लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनाई। अब देखिए कई सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी रहता है कि सर आप पोजीशन बना भी रहे हो या फिर आप क्या बता रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे लाइव ट्रेड करते थे वैसा कीजिए। तो अभी देखिए फिलहाल के लिए तो लाइव ट्रेड के वीडियोज़ नहीं आएंगे। और यहाँ पे रही पोजीशन की बात, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे पोजीशन कुछ और बनाता हूँ और आपको एक्सप्लेन कुछ और करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आज का पैनल दिखाऊँ तो आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं रोज़ रोज़ नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए लाइव ट्रेड के वीडियोस भी कुछ इसी रीजन के साथ बंद किए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट देखने से आपका जो व्यू है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है कि चलो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। बट जो आप समझना चाहते हो उसको आप समझने का अगर ट्राई करोगे चार्ट के अंदर, उसको अगर आप एनालाइज करने का ट्राई करोगे जैसा मैं एनालाइज कर पाता हूँ, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट देने वाली है, ना कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह या फिर लॉस वगैरह देने वाला। अब जैसे मैंने लॉजिक बताया, ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक सही नहीं लग रहा है या फिर आपके फिट नहीं हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मार्केट ऐसे कैसे अपसाइड या फिर डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, तो आप फिर उस चीज़ को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे लॉजिक सही लग रहा है तो फिर आप फॉलो कीजिए, फिर आप अपने भी चार्ट में एनालाइज करने का ट्राई कीजिए। आप नेक्स्ट डे का थोड़ा सा देखने का ट्राई कीजिए जब मार्केट स्टार्ट होता है, तो उस तरीके से जब आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा बहुत भी मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है तो फिर आप यहाँ पे उस चीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो। नहीं तो फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे कितना भी फॉलो करो, अगर आपको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा तो फॉलो करने का क्या मतलब। तो फिलहाल के लिए आज की अगर मैं आपको पोजीशन यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने पोजीशन के अंदर बुक किया हुआ है। अब देखिए ऑर्डर्स भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो 922 के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी, 927 के आसपास हमने पोजीशन काट दी, तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। 19,000 के आसपास 14 लॉट के अंदर 19,000 के आसपास, तो 1,000 पर लॉट के अकॉर्डिंग हमारा रिस्क रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रॉफिट भी डिसाइड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आज के दिन हमने काम किया हुआ है। यहाँ पे हमने पोजीशन अपनी बनाई थी, पोजीशन बनाने का लॉजिक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विद इन 5 मिनट मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम वगैरह दिया हुआ है, तो 922 के आसपास हमने पोजीशन बनाई, 927 के आसपास पोजीशन काट दी, तो 5 मिनट ही हुआ, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो आज के दिन हमने कुछ इस तरीके से काम किया हुआ है।